हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चारू जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बात करेंगे आज हम बिना कोचिंग के सीटेट कैसे क्रैक किया जाए। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा था कि सीटेट कैसे क्रैक करें, या सीटेट की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, सीटेट की प्रिपरेशन करना कैसे स्टार्ट करें, क्या स्ट्रैटेजी बनाएं, क्या बुक्स फॉलो करें, या फिर कैसे नोट्स बनाएं, या क्या ऐसा करें कि सीटेट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो उन सभी के लिए काम आने वाली है जो सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहता है। सेकंड थिंग, जो वर्किंग भी है और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है सीटेट की, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम आएगी, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसी टिप्स दूंगी कि आपको वो करोगे तो आपका सीटेट जरूर क्लियर होगा। और थर्ड थिंग कि अगर आप कोचिंग नहीं लेना चाहते, आपके पास आप इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते कोचिंग पे, खुद ही घर में पढ़कर आप सीटेट क्रैक करना चाहते हो, तो बहुत इजीली सीटेट क्रैक हो सकता है। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये वीडियो किसी कोचिंग सेंटर को कम करने के लिए नहीं है। ये जस्ट एक उन लोगों की हेल्प के लिए है जो कोचिंग नहीं लेना चाहते या जो जाना नहीं चाहते, जाने आने में टाइम वेस्ट होता है, दूर है, कोई भी रीजन हो, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीटेट 2020 या यू कैन से दैट 2021 में भी आएगा, जो भी है। तो पहले हम आज बात करेंगे सीटेट 2020 की। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपको करना क्या है। मेन चीज है, आप अपना रूटीन बनाइए। रूटीन कैसे बनाएंगे? जैसे कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स है, टोटल सीडीपी, हिंदी, ईवीएस, इंग्लिश, मैथ्स, ये भी पेपर 1 की बात कर रहे हैं। पेपर 2 में भी इतना तो कॉमन ही रहेगा, बाकी जो कंसर्न सब्जेक्ट होता है वो होता है। तो ये हम बात कर रहे हैं पेपर 1 की। तो आपके जो सब्जेक्ट्स है, आप देखो ये भी आपका सारे इक्वल मार्क्स के आएंगे, लेकिन आप ये देखो कि आपको किसमें ज्यादा प्रैक्टिस की नीड है। लाइक अगर आपका मैथ्स वीक है, तो अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स को दिन में 2-2 घंटे देते हो, तो इसको आप 3 आवर्स से दो, 4 आवर्स से दो। ये पूरा डिपेंड करेगा आपकी कैपेबिलिटीज पे कि आप कितना कौन से सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हो और किस सब्जेक्ट में आपको कितनी नीड है। हो गया। अब हम ये चीज समझेंगे कि इसमें आपका कंटेंट आता है 15 मार्क्स का और 15 मार्क्स की पेडागोजी, 30 और 30, यानी सारे सब्जेक्ट आपके 30 मार्क्स के आते हैं। तो आपका 15 मार्क्स का कंटेंट हो गया और 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी हो गई। अब जो लोग ये सोचते हैं कि कंटेंट तो हम कर लेंगे, पेडागोजी नहीं हो पाती, या फिर कोई ये भी सोचता है कि पेडागोजी तो भाई इजी है, कर लेंगे, तो ये चीज नहीं है। कुछ इजी नहीं होता और कुछ डिफिकल्ट भी नहीं होता। सब डिपेंड करता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हम कैसे पढ़ रहे हैं। आप दिन में अगर 10 घंटे पढ़ रहे हैं या 8 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें कितना आपको समझ आया। अगर आपने 10 घंटे डिवोट किए, लेकिन आप जो एक्चुअली जो आपने पढ़ाई की वो 2 घंटे वाली की, तो क्या फायदा उस 10 घंटे पढ़ने का। तो मेन चीज है, जो भी पढ़ रहे हो, चाहे 1 घंटा पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो। सारे जो भी, अगर आपने सपोज ईवीएस का एक लेसन उठाया है, उसको अच्छे से पढ़ो। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी बुक्स और क्या क्या करना है सब्जेक्ट वाइज। तो ये तो था कि आपको कैसे रूटीन बनाना है, क्या करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे कैसे बुक्स करनी है, क्या कौन कौन सी बुक्स से, और कैसे कैसे नोट्स बनाना है। तो वीडियो को एंड तक देखना, सो दैट पूरी नॉलेज मिले, क्योंकि हाफ नॉलेज कभी भी यूजफुल नहीं होती है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले मैंने सीडीपी ही ले लिया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। 30 मार्क्स का आपका पेपर है, 50 मार्क्स की थ्योरी, 50 मार्क्स की पेडागोजी। ये आपकी थ्योरी, ये आपकी पेडागोजी। तो थ्योरी के लिए जो आपने डाइट में पढ़ा या जो डीपीएससी में पढ़ा, वो आपका सारा कवर हो जाएगा। क्लास 11, 12 की एनसीईआरटी ऑप्शनल है, अगर ज्यादा डिटेलिंग के लिए पढ़ना है पढ़ सकते हो। उसके बाद अरिहंत की जो आपकी कंटेंट वाली बुक होती है वो पढ़ो, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग एक रिवीजन बन जाएगा
या फिर एक और है जो मैंने आपको दिखाई थी अपनी बुक्स वाली वीडियो में, पियर्सन आती है सीडीपी की, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो ये कुछ बुक्स और कुछ तरीका है। अब पेडागॉजी की अगर मैं बात करूं तो पेडागॉजी के लिए अगर आप अरिहंत और उसके बाद आपके सैंपल पेपर सॉल्व कर लोगे सारे, आपकी पेडागॉजी कहीं और बाहर से आएगी ही नहीं। अब और मेरी क्या हेल्प होगी आपकी इस वाली सब्जेक्ट में, बेसिकली सारे सब्जेक्ट में बताऊंगी। तो इस सब्जेक्ट में मैं अभी मैंने स्टार्ट तो की हुई है सीडीपी की सीरीज, बट मैं और स्टार्ट करूंगी थोड़ी सी, मतलब और ज्यादा करवा दूंगी। तो मैं पहले सारे आपकी थ्योरीज करा दूंगी, जो प्याजे है, वाइगॉत्स्की, कोहलबर्ग, जो भी सारी थ्योरीज है वो कराऊंगी। देन असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, जो भी मोटे मोटे मेन टॉपिक है वो मैं जरूर कराऊंगी। पेडागॉजी की हम प्रैक्टिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो ये हो गया मेरा सीडीपी का। अब अगर मैं इसके अलावा अगर आप ये बहुत अच्छे से कर लोगे ना, आपके सीडीपी में 25-24 मार्क्स कहीं नहीं गए। बाकी अब हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की। तो दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज। सबसे इजी सब्जेक्ट लगता है मुझे। अब ये आपकी प्रेफरेंसेस है, आपको कौन सा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये भी 15-15 मार्क्स का आता है। कंटेंट के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी रीड कर लो बस। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता। क्लास 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी रीड कर लो। बाकी क्लास 1 और 2 की जो बुक्स होती हैं स्कूल में, एक बार उनकी अंडरस्टैंडिंग बना लो कि एक्चुअली टॉपिक्स क्या आते हैं। स्टिल इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ना चाहता है तो एक ईवीएस की बुक आती है, पतली सी है, उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, अगर मुझे मिल जाता है तो वो बुक रीड कर लो, पूरा ईवीएस खत्म। अब पेडागॉजी की बात करूं तो पेडागॉजी जो है वो जो बुक लोगे उसमें होगी, बाकी अरिहंत में होगी, और जो है आपका प्रैक्टिस पेपर करो और प्रीवियस ईयर करो। ईवीएस में इससे ज्यादा कुछ नहीं आता और बहुत इजी होता है। तो ईवीएस में मेरे अकॉर्डिंग ये सब करोगे फुल 30 में से 30 आराम से आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। तो इंग्लिश का क्या करना है, इंग्लिश जो है वैसे इजी होती है, बट ये है कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी टफ हो जाती है, और जब लैंग्वेज 1 हो तब तो डिफिकल्ट होती ही है। इंग्लिश भी 15-15 मार्क्स की आपकी आती है। कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो क्लास 1 to 5 की पूरी ग्रामर बुक्स उठा के पढ़ लो। जो भी, अगर कोई बुक नहीं खरीदी, ये उनके लिए है कि अगर आपको कोई बुक नहीं खरीदी, आप क्लास 1 to 5 की इंग्लिश ग्रामर बुक लो। जो भी ग्रामर में आपका इंटोनेंस, आपका सिनोनिम्स, आपके वर्ड्स दैट ऑफन कंफ्यूज्ड, और आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, आपका राइम वाला जो पैसेज आता है पोइट्री, वो, और भी जो सारी चीजें होती है, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, टेंस, एक्टिव पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच। तो जो बेसिकली सारे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स हैं, अगर ये उठा के रीड करते हो तो इंग्लिश में और ज्यादा बाहर नहीं आता। स्टिल यू वांट बुक, तो मैंने बुक्स वाली वीडियो में बताया था, एक नीतू सिंह आती है, वो हर एग्जाम के लिए यूजफुल रहती है। और अगर बुक, वैसे मैं रेकमेंड करूंगी बुक ना लो, क्योंकि 500-550 की बुक है, कोई फायदा नहीं है लेने का, एक बार पढ़ोगे और बहुत सारा इतना पढ़ा भी नहीं जाता। तो मैंने वीडियो स्टार्ट करी हुई है इंग्लिश की, तो अगर आपको वो देखनी है मेरे चैनल पे तो डीपीएससी लर्नर्स पे आपको इंग्लिश की वीडियोस मिल जाएंगी, मैंने स्टार्ट की हुई है, वहां से चेकआउट कर सकते हो। बाकी पेडागॉजी की मैं बात करूं तो अरिहंत और आपका प्रीवियस पेपर और आपके सैंपल पेपर खत्म। ये सब कर लोगे, पूरा जो है आपका इंग्लिश का सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। आपको मैंने ईवीएस का बता दिया, सीडीपी का बता दिया, इंग्लिश का बता दिया। अब आते हैं हिंदी पे। तो हिंदी क्या है,
इंग्लिश की तरह करना है, जैसे हिंदी वैसे इंग्लिश। पेडागोजी बिल्कुल सेम रहती है हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि बस लैंग्वेज का फर्क होता है, बिल्कुल सेम है। तो जो बच्चे इंग्लिश हिंदी साथ साथ समझ लेते हैं, मीन्स उनको थोड़ी बहुत हिंदी भी समझ आती है, उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो जल्दी जल्दी कर लेंगे। बट ये है कि अगर आपको हिंदी इतनी अच्छे से नहीं आती तो थोड़ा सा आपको एक बार रीडिंग जरूर करनी पड़ेगी, और वो आई गेस सब कर ही लेंगे। तो हिंदी की अगर मैं बात करूं, हिंदी भी बहुत इजी रहती है अगर अंडरस्टैंडिंग हो अच्छे से। तो 15-15 मार्क्स की वही क्लास 1 to 5। ग्रामर बुक उठाओ। ग्रामर बुक में बेसिकली क्या क्या टॉपिक्स होंगे? शब्द, वर्ण विचार, संधि, विच्छेद, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, ये सारा जो होता है आपका वो ग्रामर में कवर होता है। तो ये सब क्लास 1 to 5 का जो लेवल है वो सारा आपका इसमें सीटेड पेपर 1 में आता है। अब मैं पेडागोजी की अगर मैं बात करूं तो पेडागोजी में आप अरिहंत करो। अरिहंत बुक में सारा दिया हुआ है, और अरिहंत के साथ साथ प्रीवियस पेपर के बाद जो आपके सैंपल पेपर्स होते हैं ये कर लोगे। आपका इंग्लिश हिंदी का खत्म है बिल्कुल। अगर आप चाहते हो कि बहुत शॉर्ट और क्रिस्प में करो, अरिहंत उठाओ क्योंकि रिवीजन करनी है। तो अगर आप अरिहंत उठाओगे तो एक जल्दी से क्रिस्प वे में आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हम लास्ट सब्जेक्ट, दैट इज मैथ्स। तो मैथ्स में आई नो बहुतों को प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, वो होनी भी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा एक फियर, एक फोबिया बना रहता है मैथ्स का। बट क्योंकि ये क्लास 1 to 5 का है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 15-15 मैथ्स की एनसीईआरटी, कोई बुक नहीं खरीदनी। एनसीईआरटी की एक ऐप है ई पाठशाला करके एक ऐप है, यहाँ पर आपको सारी एनसीईआरटी की बुक मिल जाएंगी, फ्री डाउनलोड करो, घर में पढ़ लो अगर कोई बुक नहीं खरीदनी है। एनसीईआरटी उठाओ क्लास 1 to 5, बेसिकली 3rd, 4th और 5th की एनसीईआरटी उठाओ। मेन जो भी इसमें टॉपिक्स है, फ्रैक्शंस हो गया, डेसिमल्स हो गया, जो भी टॉपिक्स है वो सारे इसके ट्राई करो, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो। एनसीईआरटी सब कर लो, तब आओ पेडागोजी के लिए अरिहंत पे, और इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आओ आप प्रीवियस पेपर और सैंपल पेपर। ये जो है ये बिल्कुल इनफ है आपको सीटेड क्रैक करने के लिए। सीटेड क्रैक करोगे, सीटेड क्रैक करने के लिए 90 से ऊपर चाहिए, तो आपको इन सब कंटेंट पढ़ के आराम से 90 से ऊपर मार्क्स आ सकते हैं। पहले अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, सीधा ये मत सोचो कि 150 चाहिए, 25 चाहिए। टारगेट बनाओ कि मेरे को 100 लाना, 100 का टारगेट बनाओगे तब 95, 90, 98 ला पाओगे। तो टारगेट बनाओगे तब जाके कुछ अच्छा अचीव हो पाएगा। ये थी मेरी कुछ पर्सनल फॉलो की हुई स्ट्रैटेजी, मैंने भी अपने टाइम पे फॉलो की थी और मैंने एक ही अटेम्प्ट में क्लियर किया था। अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।